तो दोस्तों वंडर रचिका में एक बार आपका फिर से स्वागत है और हम आपको लेके आ चुके हैं माता रानी के दरबार में, माता वैष्णो देवी के यहाँ। और हम पहुँच चुके कटरा सुबह मॉर्निंग में और अब हम उसके बाद नहा धो के फ्रेश होके आ चुके हैं अपना ब्रेकफास्ट करने। तो हमने डिसाइड किया न्यूट्री कुलचा खाने का, और जो कि बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग लगते हैं। हम आ गए कटरा चौक पर और ये देखिए भैया कितने अच्छे न्यूट्री कुलचे बना रहे हैं, ताज़े ताज़े फ्रेश और बहुत ही अच्छे से सेक रहे हैं इसको। और जो इनका न्यूट्री कुलचा है बड़ा ही टेस्टी रहता है, हम पहले भी ट्राई कर चुके हैं और दोबारा टेस्ट लेने के लिए हैं। साथ में मटर कुलचे भी रखते हैं और ये इसको सर्व करते हैं मूली और ग्रीन वाली चटनी के साथ, जो कि खाने में बड़े अमेजिंग लगते हैं। आप एक बार यहाँ ट्राई ज़रूर कीजिएगा, या फिर आप मटर कुलचा भी ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद हम गए माता वैष्णो देवी के दरबार में, वहाँ हमने दर्शन किए और फिर हम वापस आए। तो हमने रात में कटरा में स्टे किया और हमने वहाँ पर अगली रात में एंजॉय किया आलू टिक्की और ड्राई फ्रूट्स दूध। आलू टिक्की तो अच्छी थी, खाने में टेस्टी थी और इसका टेस्ट भी थोड़ा सा अलग था, लेकिन जो ड्राई फ्रूट्स मिल्क था वो मुझे बहुत पसंद नहीं आया, क्योंकि जो टेस्ट हम सोच के चल रहे थे वो वैसा नहीं था, कोई ज़्यादा टेस्टी नहीं था बिल्कुल भी। और जो एक दिमाग में इमेजिनेशन बनी हुई थी, एक सोच रखा था कि बड़ा ही अच्छा होगा, वो बिल्कुल भी नहीं था। तो बस सो सा था, तो मुझे इतना पसंद नहीं आया। तो हमने नाइट में स्टे किया। अगले सुबह हमारी ट्रेन थी वापस आपकी कटरा टू गाज़ियाबाद दिल्ली, और फिर वहाँ से गाज़ियाबाद। तो हम कहीं और जा नहीं सकते थे, तो हमने डिसाइड किया यहीं कटरा मार्केट लोकल में घूमने का। और सुबह सुबह हम आ गए ब्रेकफास्ट करने राजस्थानी सैनी ढाबा पर। तो हमने यहाँ ऑर्डर किए पराठा, आलू पराठा, मिक्स पराठा और पनीर पराठा, जो कि हमें सर्व किए गए गर्मा गर्म आलू मटर की सब्ज़ी के साथ। और उसके साथ ही हमने मंगवा लिया स्वाद को बढ़ाने के लिए बूंदी का रायता, जो कि बहुत ही टेस्टी था और गाढ़ा था। तो हमने बहुत ही इंजॉय किया और इनका स्वाद भी बहुत अच्छा था। आप यहाँ पर चाहे तो तंदूरी पराठा ले सकते हैं या फिर तवा पराठा। इसके बाद हम कटरा मार्केट घूम गए, वहाँ पे हमें दिख गए गोलगप्पे वाले भैया। तो हमने सोचा क्यों ना चलो पहाड़ों के गोलगप्पे टेस्ट किए जाएँ, और हमने यहाँ एंजॉय किए कटरा मार्केट में गोलगप्पे, जो कि बहुत ही सच में टेस्टी थे। और जो इसका पानी था बहुत ही टेस्टी था। कभी आया तो आप पहाड़ों के गोलगप्पे ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। हमें तो बहुत ही मज़ा आया। और उसके बाद हमने पूरा कटरा मार्केट घूमा, काफ़ी कुछ शॉपिंग भी करी और हमने काफ़ी सारा टाइम स्पेंड करा कटरा मार्केट में, जो कि बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम था। और इसके साथ ही हम आगे आपको दे सकते हैं वैष्णो देवी से कुछ लेटेस्ट अपडेट्स यहाँ के बारे में। जो कि सबसे पहले है बैटरी कार के बारे में। मैं चाहूँगी कि अगर आप यहाँ आएँ तो बैटरी कार की ऑनलाइन बुकिंग करवा के आएँ, क्योंकि ऑफ़लाइन टिकट मिलना यहाँ पे बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लगभग इम्पॉसिबल। तो आप पहले से ऑनलाइन बुकिंग करा लें। यहाँ पर 2 काउंटर हैं बैटरी कार बुकिंग के, आगे पीछे। तो आपको देखना होगा कि ये आपको टिकट कहाँ से दे रहे हैं, आगे से या पीछे वाले गेट से। यहाँ पर उसके बावजूद भी आपको एक लंबा वेट करना पड़ सकता है, जैसे हमारी ऑनलाइन बुकिंग थी, लेकिन उसके बाद भी हमें लगभग 2 घंटे का वेट करना पड़ा अपनी बारी के लिए, क्योंकि कुछ टाइम के लिए बीच में काउंटर बंद हो जाता है और ये बीच में कभी कभी ऑफ़लाइन टिकट्स भी देते हैं। तो हमने बहुत लंबा इंतज़ार किया। देखिए हमारे साथ साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ वेट कर रहे हैं, और ठंड भी काफ़ी थी, लेकिन ठंड में सब लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं टिकट मिलने का। तो यहाँ पे पीछे इन्होंने कुछ चेयर्स वगैरह लगाई हुई हैं कि जिससे लोग बैठ सकें थोड़ा सा। और ये देखिए पीछे बैटरी कार खड़ी हुई हैं जो यहाँ से आपको ले जाएंगी भवन तक, और ये इस पे नंबर डले होते हैं, तो नंबर के अकॉर्डिंग ही आपको बैटरी कार मिलेगी। उसी बैटरी कार में आपको बैठना होगा अपने नंबर के अकॉर्डिंग। तो ये आपको इस स्लिप पर ही नंबर लिख के देते जाते हैं और उसी में आपको ये आगे ले जाएंगे। तो हमें तो करीब 2 घंटे का वेट करना पड़ा इसके लिए। और आगे हम आपको बताएंगे जब माता के भवन पर हमने पहुंच गए, हमने नाइट में वहीं स्टे किया और नेक्स्ट मॉर्निंग में हमने यहाँ देखा, देखिए यहाँ पे स्काई वॉक भी बनाया है। अब की बार ये नया और भक्तों के लिए खुला हुआ है। तो ये 300 मीटर लंबा स्काई वॉक है, जो कि वुडन फ्लोरिंग का है, और अंदर बहुत ही अच्छी माता रानी के आपको यहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह दिखाई देंगी। अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं था, इसलिए मैं आपको अंदर की वीडियो नहीं दिखा पा रही हूँ। तो बाहर से हल्का सा आप नज़ारा देख लीजिए, बहुत ही सुंदर बना है, आप बहुत ही इंजॉय करेंगे इसे। और हमें तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि बीच बीच में डिस्टेंस में इन्होंने जो अपने यात्री हैं उनके बैठने के लिए इन्होंने
रेस्ट करने के लिए कुछ स्पेस बनाया हुआ है, चेयर्स वगैरह कुछ डाले हुए हैं जिससे कि यात्री बैठ सके, अपनी थोड़ी थकान उतार सके। और जिन्होंने वुडन फ्लोरिंग दी है बहुत ही अच्छी दी है, क्योंकि पहले यात्री जो खड़े होते थे दर्शन के लिए उनके पैर बिल्कुल सुन्न हो जाते थे, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा होती थी तो खड़ा नहीं रह पाते थे। और ऊपर से कवर्ड है तो यहाँ पर आप आराम से चल के अंदर तक जा सकते हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी नहीं होती है। 5 नंबर गेट तक आपका बना है। और देखिए, आप देखेंगे यहाँ के नज़ारे, यहाँ पर आपको डोनेशन काउंटर मिल जाएंगे। कुछ नई श्राइन बोर्ड की सुविनर शॉप्स खुली हैं जहाँ पर आपको गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, माता रानी के चोले और मूर्तियाँ और भी तस्वीरें, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जहाँ से आप इन्हें परचेज़ कर सकते हैं। उनके आशीर्वाद के तौर पे ये यहाँ से दूसरों के लिए भी लेके जा सकते हैं, अगर आप किसी को गिफ्ट्स वगैरह करना चाहें तो। यहाँ पे आपका देखिए तृप्ति भोजनालय नया खुला है, कितना अच्छा। और यहाँ पर आपको दुर्गा भवन भी मिलेगा जो नया खुला हुआ है। ये डोनेशन काउंटर है। देखिए यहाँ पर आप चाहें तो माता रानी के लंगर के लिए या किसी और चीज़ के लिए डोनेट भी कर सकते हैं। ये सुवीनियर शॉप्स हैं, ये देखिए, ये मैं दिखा रही हूँ आपको, और इनकी रेट लिस्ट भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए प्राइस हैं इनके, यहाँ से आप चाहें तो कुछ भी परचेज़ कर सकते हैं। ये अभी नई चीज़ उन्होंने की है हाल फिलहाल में ही। ये देखिए, सबके अलग अलग रेट हैं, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग, पॉकेट के अकॉर्डिंग कुछ लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपको प्रसाद भी मिल जाएगा ड्राई फ्रूट्स का, जो कि मैंने आपको पहली वीडियो में भी एक बार दिखा चुकी हूँ। लास्ट टाइम हम लेके भी गए थे यहाँ से। और देखिए फिर हम आगे चले अपने रोपवे काउंटर पर। तो जो रोपवे काउंटर है उसके बारे में एक और लेटेस्ट अपडेट है कि यहाँ रोपवे काउंटर की जो सेवा है वो आपकी ऑनलाइन शुरू हो गई है। पहले केवल ऑफ़लाइन थी, लेकिन अब ऑनलाइन भी शुरू हो गई, जिसके कारण आपको ऑनलाइन ही बुक करवा के आना चाहिए आगे से, क्योंकि यहाँ पर बहुत रश हो जाता है। और मुझे लगता है कि शायद ये आपको जैसे बैटरी कार के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है ऑफ़लाइन टिकट लेने में, ये भी ऐसा ही होने वाला है इसके लिए भी। तो प्लीज़ पहले से यहाँ बुकिंग करा कर ही आए आगे से रोपवे के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। तो उसके बाद जैसे ही हम आगे चले, हमने देखा दुर्गा भवन। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा 5 मंजिला इन्होंने बनाया है यात्रियों के लिए, और इसकी कैपेसिटी लगभग 3000 यात्रियों की है। इसमें इन्होंने यात्रियों के लिए रुकने की सुविधा दी है, डॉर्मेट्री की सुविधा दी है, साथ में यहाँ पर आपको ब्लैंकेट की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। यहाँ पर इन्होंने भोजनालय की आपको फैसिलिटी दी है, जिसमें आपको आप चाहें तो ब्रेकफास्ट, लंच वगैरह कर सकते हैं। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। पहले से चाहें तो यहाँ पे डॉर्मेट्री भी बुक करा सकते हैं अपने लिए। तो बहुत ही अच्छी फैसिलिटी ये दी है। और श्राइन बोर्ड की तो ये आपको जगह जगह काउंटर मिल जाएंगे, इससे यात्रियों को बहुत ही सुविधा होती है खाने पीने और चीज़ों की। ये देखिए, हर समय यहाँ रश लगा ही रहता है, क्योंकि माता रानी के दरबार में ना जाने कितने भक्त श्रद्धालु यहाँ आते हैं। और आगे गए हम भैरव बाबा के दर्शन करने, वहाँ हमने दर्शन किया। और यहाँ पर एक जो नई चीज़ हमें दिखाई दिया जो लंगर प्रसाद की सेवा है वो यहाँ पर भी चालू थी। यहाँ पर आप चाहें तो लंगर कर सकते हैं, जैसे कि हमने किया, और आप चाहें तो कुछ डोनेट भी कर सकते हैं। लंगर में आपको डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं, इनका जो मेन्यू होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ चाहें तो आप डोनेट कर सकते हैं। और फिर हम चल दिए आगे अपने वापसी की तरफ। तो देखिए, बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं माँ भगवती के दरबार में, और हमने तो बहुत ही इंजॉय किया। जब भी हम जाते हैं माता रानी हमें बुलाती हैं, हम बहुत ही इंजॉय करते हैं माता रानी के दर्शन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।